नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको उपसय संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक हम दो पार्ट में करने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपको उपसय संयोजन या समन्वय सतह, केंद्रीय परमाणु या आयन और नंबर थर्ड लिगेंड के बारे में पढ़ाऊंगा। रिमेनिंग जो वर्ड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लगा लेते हैं हेडिंग उपसय संयोजन यौगिक से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। ये हो गया अपना हेडिंग उपसय संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। इसमें हम उन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो उपसय संयोजन यौगिक या संकुल यौगिकों में उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें हम इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे। ये हर एक चीज मैं आपको बिल्कुल बेसिक लाइन से बताऊंगा। आप साथ में चलते रहें और वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। यदि आपने स्किप कर दिया तो वो पार्ट आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उपसय संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द में नंबर 1 उपसय संयोजन या समन्वय सतह। धातु परमाणु या आयन निश्चित संख्या में अणु या आयन से जुड़कर समन्वय सतह का निर्माण करते हैं। ये क्या होती है? देखो, धातु परमाणु या आयन निश्चित संख्या में अणु या आयन से, ये जो निश्चित संख्या में अणु या आयन है इनको लिगेंड भी बोलते हैं। हम आगे बात करेंगे। अणु या आयन से जुड़कर समन्वय सतह का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे K4 FeCN6, इसमें पोटेशियम है, आयरन है, साइनाइड है, ये सब मिलकर एक समन्वय सतह बना रहे हैं। इसी प्रकार CO NH3 Cl3, इसमें कोबाल्ट 6 एमीन के साथ जुड़कर और 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ये मिलकर क्या बनाएंगे? समन्वय सतह या उपसय संयोजन सतह। ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है इसी को हम बोलते हैं उपसय संयोजन या समन्वय सतह। कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। नंबर 2, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु या आयन। समन्वय सतह में धातु परमाणु जो निश्चित संख्या में
लिगेंड से जुड़कर समन्वय सतह का निर्माण करता है उसे हम केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। यहां पर जो ये Fe है, कोबाल्ट है, ये निश्चित संख्या में लिगेंड से जुड़ा हुआ है और ये जो भाग है समन्वय सतह का जो निश्चित संख्या में लिगेंड से जुड़ा हुआ है इसी को हम बोलेंगे केंद्रीय परमाणु या आयन। तो समन्वय सतह में वह धातु परमाणु जो निश्चित संख्या में अणु या आयन से एक निश्चित ज्यामिति में जुड़ा हुआ होता है उसको हम केंद्रीय परमाणु या आयन बोलते हैं। इसको केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ी उलझन वाली हो सकती है लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए ये चीज क्या है। तो समन्वय सतह में उपस्थित धातु परमाणु या आयन जो निश्चित संख्या में अणु या आयनों, ये अणु और आयन जो है ये लिगेंड ही है। अभी हम इसकी बात करेंगे। अणु या आयनों से विशिष्ट ज्यामिति में जुड़ा होता है। विशिष्ट ज्यामिति यानी समन्वय बहुफलक। हम बात करेंगे ये समतल सॉरी ये वर्गाकार हो सकती है, ये अष्टफलकीय हो सकती है, ये वर्ग पिरामिडीय हो सकती है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकती है। जुड़ा होता है केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें Fe जो निश्चित संख्या यानी 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है अष्टफलक की ज्यामिति में, तो ये Fe यहाँ पर केंद्रीय परमाणु या आयन है। यहाँ पर कोबाल्ट 6 एमीन से जुड़ा हुआ है तो कोबाल्ट यहाँ पर क्या है, केंद्रीय परमाणु। तो जैसे K for FeCN6 में Fe PtCl4 -2 इसमें कौन है, प्लेटिनम। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो हम ले रहे हैं नंबर 3 लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, ये अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। अब आयन में ये धनायन भी हो सकते हैं ऋणायन भी हो सकते हैं। अणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु या आयन से उपसे संयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको हम एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं, देते हैं, इसीलिए इसको हम दाता। और केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इसीलिए हम उसको ग्राही परमाणु भी कहते हैं। तो लिगेंड क्या है, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये धातु नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेटल ही होती है, धातु परमाणु से उपसे संयोजक
बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यहां पर साइनाइड और यहां पर NH3, यहां पर Cl, ये क्या है? लिगेंड, जो धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहां पर जो लिगेंड है, धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा, जिसको हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इसे दाता कहते हैं। धातु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है। इसे एक्सेप्टर, ग्राही कहते हैं। अब देखो, लिगेंड धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसको हम डोनर, दाता बोल रहे हैं। धातु ले रही है, ग्रहण कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्राही, एक्सेप्टर। ये जो चीज है, दो लाइनें जो मैंने लिखी हैं, ये उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या यूं के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक आधार है। लिगेंड वही होगा जिसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म हो। अगर किसी के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तो किसको देगा? सेकंड, धातु परमाणु वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो। तो ये नींव है। अगर हम केंद्रीय धातु परमाणु की बात कर रहे हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त स्थान होने चाहिए, और रिक्त स्थान यानी रिक्त कक्षक होने चाहिए। सेकंड, वही अणु या आयन लिगेंड का कार्य करते हैं जिनके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म हो। अगर लेने वाला भी नहीं है, देने वाला भी नहीं है, तो कौन किसको देगा, कौन किससे लेगा? अब सेकंड बात यह है, क्योंकि इसमें लिगेंड केवल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और धातु ले रहा है, इसीलिए यहां पर एक विशेष प्रकार के बंध का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु या आयन या परमाणुओं के समूह द्वारा दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। इसको तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। तीर के निशान में तीर का शीर्ष ग्राही की ओर और पुंछ दाता की ओर होती है। अब देखो, हम अगला इसमें कंसीडर कर रहे हैं लिगेंड के प्रकार। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड के टाइप में देखो, किसके आधार पर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। इसमें नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं एक दंतुक मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड में एक ही दाता परमाणु होता है और ये धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही प्रदान करते हैं। तो इनमें एक दाता परमाणु होता है
तथा यह है धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। एक दाता परमाणु होगा और नंबर ऑफ नॉन पेयर ये कितने देंगे? 2। जैसे अब ये एक धातु लिगेंड उदासीन हो सकते हैं, ये धनाइन हो सकते हैं, ये ऋणाइन हो सकते हैं। जैसे क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, इनका नाम जैसे क्लोरिडो, साइनो, हाइड्रिक्सो, ठीक है। ऐसे ही आइसोसाइनाइड, उदासीन में वाटर यानी एक्वा, एमीन, NH3, पिरिडीन, धनाइनिक में नाइट्रोनियम, NO2, हाइड्रोजीनियम, NH2, NH3। तो यहां पर ये सारे के सारे एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु को देते हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना, जैसे वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं तो ये नहीं सोचेंगे ये 2 देगा, नहीं, क्योंकि ये एक ही परमाणु पर उपस्थित है। तो एक परमाणु पर चाहे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो चाहे 4 हो, वो देगा एक ही। अगर एक से अधिक परमाणु पर है तो अलग स्थिति बनती है। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें जल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो ये 2 देगा, 2 नहीं देगा, क्योंकि ये एक ही परमाणु ऑक्सीजन पर है तो ये एक ही देगा। यहां पर अगर 6 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते तो भी ये एक ही देता। नंबर 2 लिगेंड का टाइप है द्विदंतुक, बाइडेंटेड लिगेंड। इनमें 2 दाता परमाणु होते हैं और ये धातु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो इनमें 2 दाता परमाणु होते हैं तथा यह धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये ऑक्सीलिक एसिड से बना हुआ ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए। अब इसमें ये एक यहां से देगा, एक यहां से देगा, कितना देगा? 2। ये क्या है? ऑक्सीलेटो। ऐसे ही ग्लाइसिनेटो, ये एक ऑक्सीजन से देगा, एक नाइट्रोजन से देगा, एक ये एक ये 2। ग्लाइसिनो, सॉरी ग्लाइसिनेटो। एथिलीन डाइमीन, एक इस नाइट्रोजन से एक इस नाइट्रोजन से, 2 नंबर इलेक्ट्रॉन देगा। देखो CH2 को बोलते हैं एथिलीन। यहां पर अगर CH3 होता तो उसको हम बोलते हैं एथेन। CH3 को बोलते हैं एथिल। और जब दोनों हाइड्रोजन पास वाले कार्बन से हटेंगे तो उसको हम लिखेंगे एलीन, तो एथिलीन। और एमीन 1 2 एमीन है, इसको हम क्या बोलेंगे? एथिलीन डायमीन, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं EN। तो यहाँ पर ये जो तीनों एग्जाम्पल है, तीनों के पास 2 दाता परमाणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको लिखा है बाइडेंटेड या द्विदंतुक। नंबर 3
त्रिदंतुक लिगेंड, इनके पास 3 दाता परमाणु होते हैं और ये धातु को 3 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। इनके पास या इनमें गलत है, तीन दाता परमाणु होते हैं। अब आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 दाता परमाणु है तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे। एथिलीन डाइएमीन से हम बनाएंगे डाई एथिलीन ट्राइएमीन, तो डाई एथिलीन ट्राइएमीन, इसको हम लिखते हैं ऐसे DIEN। DIEN कहीं लिखा हुआ होगा तो उससे हमें ये समझना है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। तो देखो इसी से बना लेते हैं, मूल यही था NH, थोड़ा सा नीचे नहीं लेता अपने तंज से क्यों करें, जगह बड़ी है खूब। तो ये अपने NH CH2 CH2 NH, ये था एथिलीन डाइमीन। इसका नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है या और जोड़ देते हैं CH2 CH2 और NH, एक लोन पेयर यहां से, एक यहां से, एक यहां से, कितना दे रहा है 3, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे त्रिदंतुक लिगेंड। नंबर 4 चतुर्दंतुक लिगेंड। चतुर्दंतुक लिगेंड के पास 4 दाता परमाणु होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो इनमें 4 दाता परमाणु होते हैं, इसीलिए कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे 3 और ये इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे 4। इसी से बनाएंगे एथिलीन डाइमीन, फिर ये डाई एथिलीन ट्राइमीन, तो इसमें हम लिख देंगे टेट्रा एथिलीन या ट्राई, टेट्रा नहीं, ट्राई एथिलीन, ठीक है, ट्राई एथिलीन एमीन 4 हो जाएंगे, टेट्रा एमीन, इसको लिखा जाता है ट्राई ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी देखो, इसी से बना लेते हैं NH2 CH2 CH2, ये एक एथिलीन हो गया, फिर NH CH2 CH2, ये 2 एथिलीन हो गए, एक और NH CH2 CH2 NH। तो देखो ये एक और इस नाइट्रोजन से, दूसरा इस नाइट्रोजन से, तीसरा इस नाइट्रोजन से, चौथा इस नाइट्रोजन से, तो कुल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये धातु परमाणु को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये हो गए चतुर्दंतुक लिगेंड। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉडी रेस करेंगे। लिगेंड के प्रकार में नंबर 4 हम लेते हैं पंचतंतु। नाम से पता चल रहा है इनके पास 5 दाता परमाणु होते हैं और ये धातु परमाणु को 5 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो इनमें पांच दाता परमाणु होते हैं तथा यह है 5 इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं।
इसका एग्जाम्पल है EDTA, ऊपर चार्ज है -3। EDTA दो प्रकार के हैं, EDTA -3, EDTA -4। तो देखो इसका पूरा नाम क्या है, ई से एथिलीन, डी से डाई एमीन, टी से ट्राई और ए से एसीटेटो। तो देखो जो ये बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एथिलीन डाइएमीन, तो देखो ये हो गया CH2 CH2 NH2 NH2, ये हो गया एथिलीन डाइएमीन। अब ये आगे कह रहा है ट्राई एसीटेट, तो 3 एसीटेट है। तो देखो 2 हाइड्रोजन हम यहां से रिमूव कर देते हैं, यहां लिख देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O। ये एसीटेट एसिटिक अम्ल से बनता है। ये अगर यहाँ होता CH3COOH तो एसिटिक अम्ल होता, और एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन निकालते ही वो बन गया एसीटेट आयन। अब क्योंकि एसीटेट आयन होता है CH3COO-, लेकिन यहाँ जब जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगी, ऐसी एक एसीटेट और CH2C डबल बॉन्ड O-। दो है ट्राई के लिए, एक और यहां से हटा देते हैं CH2C डबल बॉन्ड O-। अब देखो ये 5 लोन पेयर कैसे देगा, एक इस ऑक्सीजन से, दूसरा इस नाइट्रोजन से, तीसरा इस नाइट्रोजन से, चौथा इस ऑक्सीजन से और पांचवा इस ऑक्सीजन से। कुल कितने दे रहा है, 5। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पंचतंतु लिगेंड। देखो ये मैं जो चीज आपको बता रहा था, CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और CH3C डबल बॉन्ड O-, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। अब क्योंकि इसको हमें नाइट्रोजन से जोड़ना है तो जाहिर सी बात है यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ये बचेगा, और ये क्या है, एसीटेट, यहां हमने जोड़ा। लास्ट लिगेंड का जो टाइप है वो हम ले रहे हैं षष्ठदंतु। इनमें 6 दाता परमाणु होते हैं और ये धातु को 6 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो इनमें 6 दाता परमाणु होते हैं। इसका एग्जाम्पल है EDTA, ऊपर चार्ज है -4। देखो यहाँ -3 क्यों लगाया, -1 -2 -3, लेकिन यहाँ है -4। इसका पूरा नाम है E फॉर एथिलीन, D फॉर डाइएमीन, T फॉर टेट्रा, क्योंकि ऊपर -4 है ना, तो एक ट्राई नहीं है, टेट्रा, और A फॉर एसीटेटो, ये हो गया एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इसकी संरचना बना देते हैं, इससे मिलती जुलती है, ये NH CH2 CH2, फिर N, ये CH2 C डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-। ऐसे ही यही हटाएंगे क्योंकि 4 है, CH2 C डबल बॉन्ड O-, CH2 C डबल बॉन्ड O-। ये है षष्ठदंतु लिगेंड। एक लॉन पेयर इस ऑक्सीजन से, दूसरा इस ऑक्सीजन से, तीसरा नाइट्रोजन से, चौथा इस नाइट्रोजन से, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से। कुल कितने लॉन पेयर दे रहा है, 6। इसीलिए इसको हम बोलते हैं षष्ठदंतु लिगेंड। तो ये हमने दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड के टाइप पढ़े। अब देखो हम कुछ स्पेशल प्रकार के लिगेंड पढ़ने हैं। उभयदंती लिगेंड या उभयदंतु लिगेंड, वह लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं लेकिन एक समय
एक ही परमाणु दाता परमाणु का कार्य करता है, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। यानी इनके पास दाता परमाणु दो होंगे, लेकिन एक ही दाता परमाणु लिगेंड एक ही दाता परमाणु धातु परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। एक समय में एक ही देगा, दोनों नहीं देंगे। अब इनके पास क्योंकि दो दाता परमाणु हैं, लेकिन एक ही परमाणु दाता का कार्य करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं उभयदंतु। यानी इनके पास है तो दो, लेकिन काम में कितना आएगा? एक। देखो, वह लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक ही परमाणु या एक समय एक ही परमाणु ये कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। उभयदंती या उभयदंतु लिगेंड कहलाता है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इनमें दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे यदि कार्बन दाता परमाणु का कार्य करता है, इसको हम बोलते हैं साइनाइड, लेकिन इसको आईपीएसी में बोलेंगे साइनेटो। और अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेगा, इसको बोलेंगे हम आइसोसाइनेटो। अब इसके पास कार्बन भी दाता परमाणु है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन जब कार्बन दाता परमाणु का कार्य करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, जब नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं करेगा। यानी दोनों में से एक देगा, दोनों नहीं देंगे। जब कार्बन देगा तो साइनेटो बोलेंगे, नाइट्रोजन देगा तो हम बोलेंगे आइसोसाइनेटो। ऐसे ही अगर सल्फर देगा, इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और यदि नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। इसी प्रकार यदि नाइट्रोजन डोनर एटम का कार्य करेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। और यदि ऑक्सीजन डोनर एटम का कार्य करेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रीटो। समझ में आ गया होगा। तो ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रीटो, ये जो कपल है, इनमें दो दाता परमाणु है, लेकिन एक समय एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इसीलिए इस प्रकार के लिगेंड को हम बोलते हैं उभयदंती लिगेंड। तो यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो ये नहीं समझ लें कि ऑक्सीजन कौन देगा, नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो, ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रीटो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि इनके पास श्योर दो दाता परमाणु है, लेकिन एक ही परमाणु दाता परमाणु का कार्य एक समय करेगा। ऐसे नहीं दोनों एक समय कर रहे हैं, नहीं, एक ही देगा। अब
लिगेंड का लास्ट जो स्पेशल क्लास है वो है किलेट लिगेंड। किनेटिकल, फिर क्या होता है? वह लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं वह केंद्रीय धातु परमाणु से दाता परमाणुओं की सहायता से जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बने लिगेंड या इस प्रकार के लिगेंड किलेट लिगेंड और संकुल किलेट संकुल तथा किलेट संकुल निर्माण की प्रक्रिया किलेटीकरण कहलाती है। जिस प्रकार केंकड़ा अपने शिकार को चारों तरफ से अपने पैरों की सहायता से दबोच लेता है, ठीक इसी प्रकार किलेट लिगेंड धातु परमाणु को चारों तरफ से उपसंयोजक बंध द्वारा दबोच लेते हैं और एक वलय संरचना का निर्माण होता है। तो देखो वह लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं वह धातु परमाणु से कौन कौन सा बनेगा? उपसह संयोजक कौन बनेगा? उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर वलय संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसे लिगेंड को बोलेंगे किलेट लिगेंड, और जो यौगिक बनेंगे यानी जो संकुल है वह संकुल किलेट संकुल कहलाते हैं। तो किलेटीकरण क्या हुआ? किलेट संकुल निर्माण की प्रक्रिया है। किलेट संकुल निर्माण की प्रक्रिया है। किलेटीकरण कहलाती है। यानी जो दो या दो से अधिक दाता परमाणु वाले लिगेंड है उनको तो बोलेंगे किलेट लिगेंड, और जो संकुल बनेगा उसको हम बोलेंगे किलेट संकुल, और संकुल निर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी किलेटीकरण। तो तीन हमने यहाँ पर डेफिनेशन साथ में ली है। ये जो किलेट वर्ड है, किलेट, ये किलेट शब्द को से लिया गया है। और जो ये क्लो है इसका मतलब होता है केंकड़े का पंजा। जिस प्रकार केंकड़ा अपने पंजे से शिकार को चारों तरफ से दबोच लेता है, ठीक उसी प्रकार किलेट लिगेंड धातु परमाणु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे CrTrIEN चार्ज है +3। ये TrIEN क्या है? ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। तो ये कैसा है? इसकी स्टेट्स ऐसी है।
1 2 3 ट्राइमीन टेट्रामीन, कितने लॉन्ग पेयर इसके पास? 4। इन 4 से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो, ये क्रोमियम, इससे यहां से जुड़ना स्टार्ट करो तो ये NH2, फिर NH2 से जुड़ा हुआ CH2, CH2 से जुड़ा हुआ NH, यहां से ये लॉन्ग पेयर देखो मुझे, फिर NH से जुड़ा हुआ CH2, CH2, फिर इससे आगे जुड़ा हुआ NH। तो ये नाइट्रोजन लॉन्ग पेयर देंगे, इससे जुड़ जाएगा। तो अब तक 1 2 3 1 2 3 जोड़ जोड़ो, इससे फिर जुड़ा हुआ है CH2 CH2 और एंड में है AH2। ये तो हम देख रहे हैं कि ये किलेट लिगेंड क्रोमियम से धातु परमाणु की सहायता से उपसेच संयोजक बंध से जुड़ गया है और किसका निर्माण हुआ है? वलय संरचना का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के जो लिगेंड है वो क्या कहलाता है? किलेट लिगेंड। इसमें स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां लोन पेयर है वहां से आप उपसेच संयोजक बंध बनाते जाओ धातु परमाणु के साथ। पर इसको चार्ज कितना है? बस कॉम्प्लेक्स। किलेट लिगेंड जो है ये सामान्य या यूं कहें किलेट संकुल सामान्य संकुल यौगिकों से अधिक स्थायी होते हैं। इनका उपयोग निकल, कॉपर और मैग्नीशियम आयनों की पहचान करने में किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, यह है साधारण संकुल से अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। सेकेंड, इनका उपयोग निकल, कॉपर और मैग्नीशियम आयनों की पहचान करने में किया जाता है। इनसे ये इनका उपयोग कठोर जल को मृदु यानी खारे पानी को मीठे पानी में कठोर जल से मृदु जल बनाने में किया जाता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा कि किलेट लिगेंड क्या होते हैं, किलेट संकुल क्या होता है और किस प्रकार किलेट संकुल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में महत्वपूर्ण शब्द में नंबर 1 समन्वय सतह, नंबर 2 केंद्रीय धातु परमाणु यॉइन और नंबर 3 लिगेंड के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उपसेच संयोजन संख्या, समन्वय बहुफलक, समन्वय सतह या समन्वय मंडल, आयनन मंडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।